डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत में ही सबसे अधिक सम्मान प्राप्त हुआ है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका काफ़ी आदर और मान्यता है। उनके योगदान को लेकर भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी उन्हें सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें कि बाबा साहब को भारत के अलावा किस देश में सबसे अधिक सम्मान मिला, तो महाराष्ट्र और भारत के बाहर जापान का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। जापान में सम्मान का कारण 1. बौद्ध धर्म का प्रचार। बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था और अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म का प्रचार किया। जापान बौद्ध धर्म का एक बड़ा केंद्र है और यहाँ बाबा साहब के योगदान को बहुत मान्यता दी जाती है। 2. धम्म क्रांति। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिए जो कार्य किए, उनका प्रभाव जापान और अन्य बौद्ध देशों में महसूस किया गया। जापान में कई जगह उनकी मूर्तियां और उनके विचारों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 3. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मान्यता। बाबा साहब को विश्व के बड़े समाज सुधारकों में गिना जाता है। जापान में उनके योगदान को मानव अधिकारों और समानता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। अन्य देशों में सम्मान। ब्रिटेन। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की थी। लंदन में उनके निवास स्थान को एक स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया है। अमेरिका कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें अपनी ग्रेटेस्ट एलुमनी की सूची में शामिल किया है। साउथ कोरिया और थाईलैंड, यहाँ बौद्ध धर्म से जुड़े उनके योगदान को सम्मान दिया जाता है। हालांकि बाबा साहब का सबसे अधिक सम्मान भारत में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान उनके विचारों और बौद्ध धर्म के प्रति उनके योगदान के लिए विशेष रूप से उन्हें आदर देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब का जीवन संघर्ष, समर्पण और क्रांति का प्रतीक है। वह एक महान समाज सुधारक, संविधान निर्माता, बौद्ध धर्म प्रचारक और मानवाधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू अब डॉक्टर अंबेडकर नगर में हुआ था। आइए उनके जीवन और सम्मान के बारे में विस्तार से जानते हैं। 1. प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। बाबा साहब एक निम्न जाति महार जाति में जन्मे थे, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। समाज में भेदभाव और अपमान का सामना करते हुए भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने की ठानी। उन्होंने अल्फिंस्टन कॉलेज, बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक किया। इसके बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय, अमेरिका से एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की और बैरिस्टर बने। 2. समाज सुधार में योगदान, अस्पृश्यता उन्मूलन। उन्होंने दलितों को सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए कठोर संघर्ष किया। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई और इसे खत्म करने के लिए आंदोलन चलाए। महार सत्याग्रह 1927। उन्होंने दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों का उपयोग करने का अधिकार दिलाने के लिए यह आंदोलन शुरू किया। मनुस्मृति दहन 1927। उन्होंने मनुस्मृति जैसे ग्रंथों का विरोध किया जो जातिवाद को बढ़ावा देते थे। हरिजनों के मंदिर प्रवेश। बाबा साहब ने दलितों को मंदिर प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए कई अभियान चलाए। 3. संविधान निर्माण में भूमिका। भारत की आज़ादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान माना जाता है। उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को संविधान में शामिल किया। उनके प्रयासों से ही अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण का प्रावधान मिला। 4. बौद्ध धर्म की ओर झुकाव। 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया और लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा ली। उन्होंने धम्म को सामाजिक न्याय, समानता और अहिंसा का मार्ग बताया। दीक्षा भूमि नागपुर में आयोजित इस घटना को धम्म क्रांति कहा जाता है। 5. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। अमेरिका कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें टॉप 100 ग्रेटेस्ट थिंकर्स की सूची में शामिल किया। वहां उनकी प्रतिमा और उनके योगदान को सराहा गया है। ब्रिटेन लंदन में उनके निवास स्थान को अंबेडकर हाउस के रूप में संरक्षित किया गया है। ब्रिटेन में बाबा साहब के जीवन और विचारों पर कई सेमिनार और कार्यक्रम आयोजित होते हैं। जापान में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिए उनके कार्यों को विशेष रूप से सराहा गया। उनके विचारों पर आधारित कई पुस्तकें जापानी भाषा में अनुदित की गई हैं। दक्षिण कोरिया और थाईलैंड, इन देशों में बाबा साहब को बौद्ध धर्म के प्रचार और समानता के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है। 6. भारत में सम्मान। बाबा साहब को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। उनके जन्मदिन 14 अप्रैल को भारत में सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के कई राज्यों में उनकी प्रतिमाएं स्थापित हैं और उनके नाम पर विश्वविद्यालय, संस्थान और सड़कें हैं। 7. डॉक्टर अंबेडकर के विचार। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। वह समाज में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के पक्षधर थे। उन्होंने जाति प्रथा और भेदभाव को खत्म करने के लिए संघर्ष किया। 8. निष्कर्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन हर इंसान के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वह न केवल भारत के महान नेता थे, बल्कि पूरी दुनिया के लिए मानवाधिकारों और समानता के प्रतीक बन गए।
जापान, अमेरिका और अन्य देशों में उनके विचारों और योगदान को सराहा गया। उनके संघर्ष, विचार और सिद्धांत आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।